क्या बोलूं, किससे कहूं। जो इस खत का माहौल है, मैं तो हिंदुस्तान को किश्तों में डूबते हुए देख रहा हूं। ये मुल्क जहां खड़ा हुआ है, ये मेरे बचपन का हिंदुस्तान नहीं है, ये गांधी का हिंदुस्तान नहीं है, ये नेहरू का हिंदुस्तान नहीं है। यहाँ इंसान को मारकर जश्न मनाता हो और इस बात की खुशी होती हो कि हमने इतनों को मार दिया, और फिर हमसे कहा जाए, गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। शर्म आती है मुझको, लेकिन हम मायूस इसलिए नहीं हैं, माफ़ करें आप हजरात, हमको सियासी जमातों ने भी मायूस किया। जो कुछ उम्मीद है उसकी किरण जो है वो आप लोग हैं, जो तंजीम, कौमी तंजीम है या जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको आना पड़ेगा। आशुतोष साहब ने बिल्कुल सही कहा, एक छोटी परसेंटेज हिंदू समाज की जिसमें जुनून सवार हो गया है नफ़रत का, उसने इस माहौल को ख़राब किया है। लेकिन मैं अपने हिंदू भाइयों से कहता हूँ कि चुप्पी क्यों है, खुलते क्यों नहीं है, खुल के आइए। जैसा अभी दानिश जी ने कहा, रोज़ एक तमाशा है इस मुल्क में। रहते थे हम जिन बस्तियों में भाइयों की तरह, आज उन्हीं बस्तियों में गुनहगार की तरह रह रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यकीनी तौर पर हमको इस तंजीम से और वो सारी ह्यूमन राइट्स की तंजीम से मायूस इसलिए नहीं है कि प्रोफेसर रतन लाल, आशुतोष और न जाने इतने कितने लोग हैं जो बोलते हैं। एक बड़ा तबका है हिंदू भाइयों का, खालिस सेकुलर हैं, वो हिंदुस्तान की साझी विरासत को मानते हैं, लेकिन न जाने क्यों चुप है। सियासी जमातें मुसलमान का नाम लेने से डरती हैं। ये हमने दौर अब देखा, ये कहा गया कि साहब माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, वहाँ 5 से 6 लोगों लिंच किए गए, कोई सियासी जमात नहीं आई न बोली, तो दिल टूट जाता है। लेकिन इस मुल्क की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, और ऐसे वक्त में जबकि अब थोड़े से लोग जिनसे हम लड़ नहीं पा रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि डरना बंद कर दें, बोलना सीख लें और लोगों को ये समझा दें, पैर खींचने से जुल्म नहीं बनेगा, हाथ पकड़ना सीख लें। और जो सियासी जमातें हैं उसकी शुरुआत इस तरह से करें कि अब वो लोग जो अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ चुके हैं और एक तमाशा बना दिया है सियासत को, उनके लिए पूरी कुव्वत के साथ बिहार में पहला तजुर्बा करें। और जो सितम यूपी में हो रहा है, यूपी को टारगेट करें। अभी साउथ इंडिया में ये जहर नहीं पहुंचा है, और मैं तो बहुत दिनों से ये बात समझ चुका था। और जब पार्लियामेंट में था मैं, तारिक भाई मेरे पार्लियामेंट के सीनियर थे, उस वक्त पार्लियामेंट में हम लोग बोलते थे, स्पीकर सुनता था। अब स्पीकर बोलता है, और अगर आप बोलें तो आप बाहर चले जाएंगे, और फिर कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। बेशर्मी से कहते हैं। हकीकत यह है कि पार्लियामेंट में भी वही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का हाल अभी हमारे बहुत मोअज़्ज़िज़ जस्टिस साहब ने बताया कि एक इंसाफ तो उसके साथ हुआ जो मेरे बहुत अजीज़ दोस्त का बेटा है, और एक वो है जो आज भी घूम रहा है। तो किससे फरियाद करें? हमको सड़कों पे आना पड़ेगा, हमको डर छोड़ना पड़ेगा, कौमी तंजीम, ऐसी तंजीमों को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे हिंदुस्तान में मरूं जिसके लिए मेरी कौम ने, मेरे भाइयों ने, मेरे ख़ानदान ने जिना को ठुकराया था। हमने गांधी को अपनाया था, हम गांधी के मुल्क में रहना चाहते हैं, हम जिना के मुल्क में नहीं रहे। हमने लियाकत अली खां को नहीं माना, हमने जवाहरलाल नेहरू को माना। हम उस उम्मीद के साथ कि आपकी ये तंजीम और काम करे, जैसा दानिश ने कहा, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी तंजीम एक चलाते हैं, आपके साथ साथ आपके पीछे जहाँ हुक्म करेंगे हम चलेंगे। ये आखिरी लड़ाई हमको बहुत हिम्मत के साथ और हौसले के साथ लड़नी पड़ेगी, अपने मुल्क को बचाना पड़ेगा।
इस दौर में, इस वक्त में बहुत ज़रूरी है। फुरकान अंसारी साहब ने कहा कि उनका कुछ दर्द था और अख्तरुल वासी साहब जो हमारे उस्ताद हैं उन्होंने बड़े प्यार से जो है उसमें उसको आगे बढ़ा दिया। तो आप ये समझिए कि ये सारे लोगों की जो उम्मीद है कि इस तंजीम का जो गोल्डन एरा था उसको दोबारा इंशाअल्लाह हासिल करना, और ये जिम्मेदारी तारिक साहब की नहीं है, ये इस ऐवान में बैठे हुए आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। आप जिम्मेदारी लीजिए। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि आज जिस तरीके से रोज़ आप, टीवी तो मैं देखता नहीं लेकिन हाँ मोबाइल पे ट्विटर और कुछ सोशल मीडिया देखता हूँ, जो हालात इस मुल्क के हैं, जब आप खोलिए मोबाइल अपना तो बस कह नहीं सकते कि गुस्सा, अफसोस, रोज दिन निकलता है और शाम होती है, सुबह से शाम तक। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इस मुल्क के मुसलमानों पर जुल्म होता है, बल्कि इस मुल्क के संविधान की आत्मा को सुबह से शाम तक जो है उसको झंझोड़ा जाता है, उस पर जुल्म होता है। और आज इस ऐवान में जो लोग बैठे हैं, हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई एक मसला, कोई वक्फ का ही मसला है, ये वक्फ का एक्ट के अमेंडमेंट का ही मसला नहीं है। ये जो अलीगढ़ में कल अलीगढ़ की घटना आप देख रहे हैं कि मतलब अपना कारोबार कर रहे हैं, लीगली वो अपना जो है लेके जा रहे हैं मीट वहाँ से, फैक्ट्री से, उनके पास कागजात है, उनके पास सब कुछ है, और 4 लोगों को किस तरीके से बेरहमी से पीटा गया। क्या वो आतंकवादी नहीं है? मेरी निगाह में वो भी आतंकवादी हैं। सुबह से शाम तक जो ये काम करते हैं वो भी आतंकवादी हैं। इस मुल्क को बांटने की जो साजिश रोज सुबह तय हो जाती है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कौन से 10 मैसेज, 10 ट्रोल्स जो हैं चलाने हैं जिससे कि लोगों को इस मुल्क में बांटा जा सके। मैं इतना ही कहूँगा कि ये मुल्क हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी मजहब के लोगों ने मिलजुल करके इस मुल्क का ताना बाना बनाया। आज उस ताने बाने को रोज तोड़ने का काम हो रहा है। और मैं एक बात कह दूं कि जो लोग नागपुर में बैठे हुए लोग, जो आशुतोष भाई आपने बात कही कि जो रोज हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि हम देशभक्त हैं या नहीं, तो मैं भी ये कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि ऐसे गद्दारों को हमें सर्टिफिकेट देने की, दिखाने की कोई जरूरत नहीं। हम वो लोग हैं, जब मजहब के आधार पर मुल्क बनाया जा रहा था तो हमारे बुजुर्गों ने मजहब के आधार पर बनने वाले मुल्क में जाना पसंद नहीं किया था। हमारे बुजुर्गों ने मोहम्मद जिन्ना को अपना कायद नहीं माना था। हमारे बुजुर्गों ने महात्मा गांधी को अपना कायद माना था, इस मिट्टी को अपना वतन माना था। आप लोग तो गद्दारी उस वक्त भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। जो डिबेट चल रही है, माहौल ये बनाया जा दिया गया है कि आप सवाल भी नहीं पूछ सकते। मैं यहाँ पर कोई पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं सैल्यूट करता हूँ और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि इस देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी वो सवाल पूछते हैं और उन लोगों के लिए वो एक हौसला देते हैं जिनको रोज़ दबाया जाता है कि आप सवाल नहीं पूछेंगे। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि ऐसी नशिस्त, ऐसी मीटिंग्स खाली दिल्ली में नहीं, हर सूबे में, हर जगह, बड़े शहरों में, देहात में ऑल इंडिया मिली कौमी तंजीम जो है वो ऑर्गेनाइज करेगी। मैं अपनी तरफ से आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ पर इंशाअल्लाह आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। खुदा